वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 30 जुलाई 2020। यह हम धम्म देशना मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से दे रहे हैं, जहां तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी संग्रहित है। ऐसे उन त्रिपिटक में से थेर गाथा अट्ठ कथा, वहां से आज हम एक सूत्र पर बात करेंगे, एक विषय पर बात करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म ये दीर्घ काल तक इस धरती पर मानव समाज में टिका रहे और लोग उनके आधार से उस मार्ग पर चलकर हमेशा सुखी मंगलमय जीवन जीते रहे, सबको सुख शांति मिले। बहुजनों के हित और बहुजनों के सुख के लिए ही तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म देशना दी है। आज हम थेर गाथा अट्ठ कथा पाली, इनमें से रट्ठपाल थेर, इनके विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। रट्ठपाल अरहत बने थे। हमारे बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो ग्रंथ लिखा अंग्रेजी में, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, उस धम्म ग्रंथ में भी बाबा साहब ने रट्ठपाल थेर के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और कैसे रट्ठपाल थेरों का कन्वर्जन हुआ, वो कैसे भिक्षु बने, इस पर बहुत अच्छा बाबा साहब ने लिखा है। और उनकी मूल जो स्टोरी है वो अट्ठ कथा में है, मतलब धम्म ये थेर गाथा अट्ठ कथा में है, मध्यम निकाय में है। तो इस प्रकार आज हम रट्ठपाल थेरों पर बात करेंगे। वैसे पद्मोत्तरो बुद्ध के काल में जो सम्यक संबुद्ध हुए पद्मोत्तर, उस काल में हंसवती नगर में ये रट्ठपालो पैदा हुए थे और वहां पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 54,000 लक्ष्य स्वर्ण मुद्राओं का दान देकर संघाराम बनवाया था। बहुत सुंदर ऐसा संघाराम वहां पर बनवाया था। और उसके बाद 52 कल्प के बाद, यानी 92 कल्प आफ्टर पद्मोत्तर बुद्ध, तो 52 कल्प के बाद इस बुद्ध काल में इस रट्ठपाल का एक अच्छे बड़े धनी परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो बीच के काल में वो एक बार चक्रवर्ती राजा भी बने, एक बार वो इंद्र देवता करके भी बने, कई देवता लोक में जहां वहां उनका गमन होते रहा। और इस समय इस बुद्ध के काल में वो थुल्लकोटित निगम के कुरु राष्ट्र में, जो कुरु राष्ट्र बड़ा प्रसिद्ध राष्ट्र है, तो वहां पर कुरु राष्ट्र में थुल्लकोटित निगम, वहां एक रट्ठपाल श्रेष्ठी के यहाँ उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम भी रट्ठपाल ही था और वो परंपरा थी उनके घर में कि अपने बेटों का, बड़े बेटों का नाम हमेशा वो रट्ठपाल रखते, क्योंकि वो राष्ट्र को
राष्ट्र का पालन करने वाले भी होते थे, राजा की ओर से बड़ा उनको सम्मान दिया जाता था। ऐसा वो एक परिवार था और इसीलिए इनका भी नाम वो रट्ठपाल श्रेष्ठी ने, वो धनी था तो उन्होंने इनका भी नाम रट्ठपाल ही रख दिया था। एक बार तथागत भगवान बुद्ध कुरु राष्ट्र के उस थुल्ल कोठी का निगम में, उस नगर में चले गए। वहां जाने पर लोगों ने बहुत मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया और बड़े सभागृह में तथागत भगवान बुद्ध की देशना हुई। राजा वगैरह वहां पर सभी थे, इनके पिताजी भी सभी वहां पर थे। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा और उस कार्यक्रम में जब ये रट्ठपाल गए तो ये रट्ठपाल ने जब बुद्ध की देशना सुनी, बुद्ध का प्रवचन सुना और प्रवचन सुनते बराबर उनकी पूर्व स्मृति कुछ जाग उठी। उन्हें रहा नहीं गया, उन्हें लगा तथागत बुद्ध का प्रवचन सुनकर उन्हें लगा कि मुझे प्रवज्जित हो जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने मन ही मन में संकल्प किया और जब वो सभा समाप्त हो गई, सभा समाप्ति के बाद ये रट्ठपाल तथागत भगवान बुद्ध को जाकर मिले। उन्होंने बुद्ध को वंदन किया और वंदन करके उन्होंने बुद्ध को विनंती की, भगवान मैं प्रवज्जित होना चाहता हूं। ऐसा बुद्ध को उसने विनंती की। लेकिन बुद्ध ने कहा कि प्रवज्जित होने के लिए माता पिता की आज्ञा चाहिए, घर में जो कोई प्रमुख हो उसकी आज्ञा चाहिए। कौन है आपके घर में प्रमुख? वो मेरे माता पिता है। तो माता पिता की आज्ञा बगैर हम किसी को दीक्षा नहीं देते, किसी को प्रवज्जित नहीं करते। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं माता पिता की आज्ञा लाऊंगा। ऐसा करके वंदन करके वो वहां से चला गया। उसकी शादी भी हुई थी, उन्हें 3 पटरानियां भी थी और बहुत धन था उसके यहाँ, सैकड़ों नौकर चाकर उनके घर में थे। लेकिन वो अपने परिवार में एक लौता बेटा था, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, अकेले की सारी धन संपदा थी। तो जब वो घर जाता है, माता पिता को पूछता है कि मुझे तो प्रवज्जित होना है। तो माता पिता एकदम अवाक रह गए। अरे भाई, इतना धन तुम्हारे पास है, सब है, तुम क्यों प्रवज्जित हो रहे हो? क्या कमी है तुम्हें? क्या जरूरत है? तो माता पिता उन्हें समझाने लगे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया और कहा, वो जमीन पर सो गया, लेट गया, जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देंगे मैं इस जमीन से उठूंगा भी नहीं। वो सो गया जमीन पर और कुछ बोलूंगा भी नहीं, कुछ खाऊंगा भी नहीं। 7 दिन तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, कुछ नहीं। माता पिता समझाने लगे, उनके पत्नियां समझाने लगी, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे केवल हाँ या ना कहो, मुझे केवल प्रवज्जा लेनी है। तो बड़ी चिंता में पड़ गई, क्या करे, अकेला बच्चा है। तो उनके दोस्त मित्र को उन्होंने बुलाया, पिताजी ने, कि देखो भाई, दोस्त मित्र की बात यदि मान जाता है। तो दोस्त मित्र भी उनकी आकर गए, दोस्त मित्रों ने उन्हें समझाया, लेकिन वो किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कहता नहीं, मुझे प्रवज्जित होना है, मुझे प्रवज्जित होना है। उसने खाना पीना छोड़ दिया। 1-2 दिन चले गए, वो उठता भी नहीं, किसी की सुनता भी नहीं। मित्र भी उनसे विनती करते हैं। तो बाद में मित्र ने उनके माता पिता को कहा
कि देखो भी वो तो बड़ा जिद्दी है। उसने संकल्प किया कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं उठूंगा भी नहीं जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देते। तो उनके माता पिता को मित्रों ने समझाया, देखो भाई परमिशन दे दो, कम से कम वो जीवित तो रहेगा ना, आप उन्हें जीवित पाएंगे। नहीं तो कहता कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं उठूंगा भी नहीं और मैं खाना पीना भी नहीं खाऊंगा। तो ऐसा कर दीजिए, दे दीजिए परमिशन। भिक्षु रहेगा तो जीवित रहेगा और भिक्षु रहेगा तो आता जाता रहेगा आपके घर में, तो आपको समाधान भी होगा। नहीं तो मृत्यु हो जाए तो क्या करें। तो कोई उनके पास दूसरा रास्ता न होने के कारण माता पिता ने भी कह दिया, परमिशन दे दिया कि ठीक है भाई चलो उठो, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो वो माता पिता से आज्ञा लिया उसने, और आज्ञा लेकर कुछ दिन के बाद वो बुद्ध के पास जाता है कि मेरे माता पिता ने मुझे आज्ञा दी है, भगवान मुझे आप प्रवजित करिए। बुद्ध ने उन्हें प्रवजित कर दिया। वह रट्ठपाल नाम का भिक्षु बन गया और उनकी इतनी पुरानी पारमिता उनके साथ थी। पद्मोत्तर बुद्ध के काल में उन्होंने पद्मोत्तर बुद्ध के लिए भी बहुत दान दिया था, बहुत सेवा की थी, वो पुण्य था। और पद्मोत्तर बुद्ध ने उन्हें कहा भी था कि तुम 92 कल्प के बाद जब गौतम बुद्ध इस धरती पर आएंगे उस समय तुम भिक्षु बन के अरहत बन जाओगे। तो इस प्रकार का उनको वो स्मरण भी आने लगा और वो बहुत जल्दी अभ्यास करने के बाद वो अरहत बन गया। उसके बाद बहुत कुछ लंबे समय के बाद एक बार वो अपने उस गांव में अपने घर में आता है, भिक्षु के वेश में आता है, भिक्षा पात्र हाथ में लेकर, भोजन का समय था तो भिक्षा पात्र हाथ में लेकर वो आता है और अपने घर की तरफ वो जा रहा है। घर की तरफ जैसे भिक्षु जाकर खड़े रहते हैं वैसा वो खड़ा रहा। गया तो उनके जो पिताजी थे वो बड़े क्रोधित हुए थे। उसने दूर से ही देखा, उन्होंने ठीक से उनको नहीं देखा, वो कहीं अपने बाल अपने कुछ संवार रहे थे आईने में। तो ऐसा ही दूर से उसने देखा कोई तो भी भिक्षु आ रहा है, और क्या ये भिक्षु ने तो हमारे लड़के को ले गए ये लोग, और हम बड़े दुखी है, कष्टी है, ऐसा कह के उन्होंने कोई दान वान उनको कुछ दिया नहीं और उनको ऐसे ही भगाने के लिए कह दिया कि जाने दो उनको कुछ दो मत। तो वो चला गया, कुछ बातें सुनकर वो चला गया। और उसके बाद जाते समय थोड़ा दूर गया तो वहां देखा कि उनके ही घर की एक दासी, एक नौकरानी, वो नौकरानी कल का जो बासी भात था, जो पका हुआ अनाज था कल का, तो वो फेंकने के लिए उस कूड़े के ढेर पर गई और वो फेंक रही थी। तो इसने देखा कि अनाज फेंक रही है, तो जाकर वो कहने लगा, बहन आप जो अनाज फेंक रही है ना, मेरे पात्र में डाल दो ना। तो उसने पात्र में डाल दिया। उस नौकरानी ने उसके आवाज को पहचान लिया, उसके हाथ को पहचान लिया, फिर ये तो मेरे मालिक थे, ये तो मेरे मालिक है। ऐसा पहचान कर उसने अनाज दे दिया उसके पात्र में और दौड़ते वो घर में गई और घर में जाकर बताने लगी उनके पिताजी को, माताजी को कि देखो वो रट्ठापाल आ गए हैं, तुमने देखा नहीं क्या उनको, वो आ गए हैं, मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना है। तो जब माता सुनती है, पिता सुनती कि अरे तुम्हारी जो ये न्यूज है यदि सत्य होगी तो हम तुम्हें गुलामी से निकाल दूर कर देंगे,
तुम्हें फ्री कर देंगे, लड़की जैसा हम तुम्हें ये करेंगे, इतनी अच्छी न्यूज हमें बता रही हो। उन्होंने कहा हाँ भाई सही बता रही हूँ, मैंने आवाज ही पहचाना उनको और उनके हाथ के निशाने को भी मैंने पहचान लिया। तो फिर पिताजी जाते हैं। तब तक ये भिक्षु वहां से निकलकर दूर किसी पेड़ के छांव में बैठकर अपना भोजन करने बैठे थे। तो पिताजी ढूंढते ढूंढते गए, देखा वहां पर पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो जाकर पिताजी वहां गए, उनसे बोले और बोलकर बोले कि भाई आप घर में क्यों नहीं आए और ये क्या खा रहे हो? उसने कहा मैं तो घर गया था, लेकिन मुझे घर में तो गाली मिली है। हमारे भिक्षुओं के लिए क्या घर है, हम तो बेघर हो जाते हैं, मेरा कोई अपना घर नहीं। मैं गया था लेकिन मुझे गाली मिली, मैं वहां से आ गया। तो उसने, जो उसके पिताजी थे, बहुत दुखी हुए, शर्माए भी, और उन्होंने कहा कि देखो भाई चलो घर भोजन करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आज तो मेरा भोजन हो गया, मेरा तो भोजन हो गया, आज हो गया। अब ऐसा करो, कल हमारे यहाँ भोजन के लिए आ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं कल आऊंगा। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कल आने की, वचन दिया, और ये घर गए। घर जाकर सारे घर को बड़ा साफ सुथरा करके, उनकी जो पत्नियां थी, इसकी जो बहू, वो बहुओं को कि तुम अच्छे अच्छे कपड़े डालकर, अच्छा सौंदर्य बनाकर, अच्छे कपड़े डालकर रहो, इतने बजे वो आएंगे। और जो उनके घर में धन दौलत था, तो उन्होंने एक चटाई पर जो हीरे मानिक मोती एक जगह पर रखे, सुवर्ण एक जगह पर रखे, दो बड़ी बड़ी ढेर लगा दी उन्होंने, चटाई पर रखे, और ऊपर दो ढेर लगाकर ऊपर चादर डाल दी। ये सारा धन जो है सब उसने निकाला, और उनको कहा कि ये सारा धन मैं उसको बताऊंगा और उन्हें हम रोकने का प्रयास करेंगे। तो सारा उनको वो धन निकालकर चादर से ढक के रख दिया। जब इनके आने का वक्त हुआ तो बड़ी प्रसन्नता से सारे नौकर चाकर और सभी उनके माता पिता सभी उनका स्वागत करते हैं, उनके बहुत सम्मान से उसको स्वागत करते, उनके पैर भी धोते हैं, और स्वागत करके उन्होंने बड़े सम्मान से बड़ा सुंदर आसन उनके लिए बिछाया और उस आसन पर उनको बैठाया। उनकी जो पत्नियां भी, वो भी बहुत सज धज के बाजू में बैठ गई, और माता पिता बैठ गए, और वो कहने लगे कि बेटा अभी तो ये बहुत हो गया है, अब ऐसा करो, अब ये भिक्षु जीवन छोड़कर अब वापस आ जाओ, सब हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये सारा तुम्हारा है। तब उन्होंने उनके सामने जो ढका हुआ जो हीरे मानिक मोती का जो ढीक था, और उस प्रकार सोना वगैरह आदि जो मूल्यवान वस्तु वहां पर उन्होंने वो दबा के रखी थी, वो सारी वो खोल के दिखाया कि देखो ये करोड़ों करोड़ों का धन, ये सारा तुम्हारा है, इसका भोग करो, और ऐसा क्यों कठिन जीवन जीते हो। तो इस प्रकार वो उनको बोलने लगे। ये कहने लगा कि देखो भाई मैं तो भोजन के लिए आया हूं, ये मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है, यदि ठीक से मुझे भोजन देना है दे दो, नहीं तो मैं उठ के चला जाऊंगा। और जो पत्नियां उनको बोल रही थी, उन्होंने कहा पत्नियों को, बहनों आप यदि मुझे भोजन देना चाहते हो तो भोजन दे दो, नहीं तो मैं उठ के चला जाऊंगा। जब उनको बहन कहा तो एकदम वो दुखी हो गई, अरे हमारा पति हमको बहन कह रहा है और अब मुझे परेशान ना करो। ऐसा जब वो बोलने लगा तब वो एकदम शांत हो गए।
तथागत बुद्ध की एक वाणी है, इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं। पथव्या एक रज्जेन सग्गस गमने नवा सब लोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरं। ऐसी जो बुद्धवाणी है कि कोई व्यक्ति एक केवल देश का नहीं, एक खंड का नहीं, तो सारे पृथ्वी का भी कोई व्यक्ति राजा बन जाए, सारी पृथ्वी को संभालने वाला राजा बन जाए, या कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाकर वहां का कोई राजा बन जाए, तो उससे भी बड़ी बात है, उससे भी बड़ा है श्रोतापन्न बन जाना। उस राजा से भी कई गुना बड़ा है श्रोतापन्न बन जाना। क्यों ऐसा? क्योंकि राजा बनने के बाद भी वो दुख से मुक्त नहीं होता है, वो बुढ़ापे से, मृत्यु से मुक्त नहीं होता है, वो निर्वाण का साक्षात्कार नहीं कर सकता है, और वो मृत्यु के बाद कभी राजा सदगति में भी जा सकता है और कभी राजा दुर्गति में भी जा सकता है, अधोगति में भी उसकी राजा की कभी हो सकती है। लेकिन जो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करते हैं उनकी तो दुर्गति कभी नहीं होगी, वो ऊंचे ही ऊंचे स्थान पर जाएंगे, वो मृत्यु को जीतने वाले होते हैं। श्रोतापन्न अवस्था जिसने पा लिया तो उनके 7 जन्म होते हैं ऊंचे ऊंचे जगह पर, और 7 जन्म के बाद वो निर्वाण का साक्षात्कार करते हैं। लेकिन कोई पृथ्वी का भी राजा हो जाए तो जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त नहीं होता है। इसीलिए ये जो बात है कि वो सुवर्ण, उन्होंने सुवर्ण की ढेर वहां पर रखी, हीरे मानिक मोती की ढेर रखी, लेकिन अरहत के लिए उस ढेर का कोई महत्व नहीं होता है। वो तो उनको कुछ महत्व नहीं देते, उनसे तो कभी से वो बाहर निकले हुए होते हैं, कोई उन्हें आसक्ति नहीं होती, तृष्णा नहीं होती, कोई मोह नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता, पूरी तरह आश्रमों से मुक्त हुए होते हैं अरहत। तो उनके लिए उस धन का कोई मूल्य नहीं। और फिर बाद में उनका भोजन हो गया, उन्होंने धन की तरफ देखा भी नहीं, उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, रखो तुम ये रखो, मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं, मैंने जो धन पाया है उस धन की तो कीमत नहीं की जा सकती है। ये जो जीवन मरण से मुक्ति का धन, निर्वाण का धन, अरहत्व का धन, अरहत पद, इसको कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो बहुत बड़ा धन है। धन तो कोई नहीं, उसके सामने कोई कीमत नहीं रखता है। तो ये जो मैंने पाया है, इससे बढ़कर और क्या है दुनिया में? जीवन मरण से मुक्त हो जाना, अपने मृत्यु को ही जीत लेना, इससे बढ़कर क्या है दुनिया में? तो ऐसा उसने जब समझाया उनको, और समझा के बाद में वहां से वो चला गया और जाकर एक गार्डन में जाकर बैठा। अब बगीचे में जाकर जब बैठा तो राजा ने कुछ अपने नौकरों को कहा था कि मैं बगीचे में आने वाला हूं, जरा साफ सुथरा करके रखो। तो राजा के जो नौकर थे वो वहां पर गए, बगीचों को अच्छा बना रहे थे, राजा आने वाला था। तो जब दौड़ के उस नौकर ने जाकर इसको पहचान लिया कि रट्ठपाल है, उनका तो मित्र है राजा का भी, तो दौड़ के राजा के पास वो गए, बताने लगे कि रट्ठपाल आए हैं, आपके जो मित्र थे ना, जो भिक्षु बने, वो आए हैं। जैसा राजा ने रट्ठपाल आए हैं सुना और उसके बगीचे में बैठे हैं सुना, तो राजा भी तुरंत वहां चला आया, अपने लवाजमे के साथ चला आया। चला आकर वो रट्ठपाल को मिलता है। रट्ठपाल को, उनका पहले मित्र थे वो एक दूसरे से, तो राजा को वो कुछ बैठने के लिए देना चाहता था। राजा कहने लगा कोई जरूरत नहीं भाई, तुम जैसे नीचे बैठे हो ना, मैं भी नीचे ही बैठूंगा। राजा भी नीचे बैठ गया, ये भी नीचे बैठ गया। और फिर वो राजा उनको पूछता है कि देखो भाई, कोई लोग 4 कारण से साधु संत बनते हैं। कौन से 4 कारण? एक तो पहला कारण, वो यदि बूढ़े हो गए, अब कोई कर नहीं सकते, तो कभी कभी कोई बुढ़ापे में चलो भाई अब
प्रवज्जित होकर साधु संत बनकर साधुओं के साथ रहकर अपना जीवन जो बीता हुआ जीवन है बिताएंगे, ऐसा सोचकर कुछ बूढ़े अवस्था में प्रवज्जित होते हैं। नंबर 2, कुछ लोग अपने प्रकृति के कारण कि मेरी प्रकृति ठीक नहीं है, मैं हमेशा हमेशा बीमार रहता हूं, अब क्या करूं, बहुत दवा ली, वो दवा कोई लगती नहीं, तो चलो अब ये बीमार बीमार रहते हुए क्या करूं, चलो प्रवज्जित हो जाए, वहां पर जब तक जीव जीव। तो कोई बीमारी के कारण वो प्रवज्जित हो जाते हैं लोग। तो कोई लोग प्रवज्जित होते हैं नंबर 3, धन की हानि के कारण, कि जो धन था उसकी हानि हो गई, मेरा धन बर्बाद हो गया, मेरी फैक्ट्री जल गई, करोड़ों का मेरा नुकसान हो गया, क्या करूं, मैं सह नहीं सकता, अब कुछ मेरा सहारा नहीं है। तो ऐसा बेसहारा होने के बाद वो दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो चलो प्रवज्जित हो जाए। तो ये तीसरा कारण प्रवज्जित होने का वो राजा उनको बताता है, ये बोले तीसरा कारण। और चौथा कारण प्रवज्जित होने का कि कोई अति प्रिय व्यक्ति मर गया नजदीक का, परिवार का, और वो उसके मृत्यु के दुखों को वो सह नहीं सकता, बहुत दुखी बना उसके मृत्यु से, तो उसको सहन न सहने के कारण वो कहता कि अब क्या करूं, क्या रहा मेरे जीवन में, क्या रहा मेरे परिवार में, चलो सन्यासी हो जाए, साधु संत हो जाए और अपना जीवन बिता दे। ऐसे 4 कारणों से लोग प्रवज्जित होते हैं, घर बार छोड़ते हैं। रट्ठपाल, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास धन है, दौलत है, अच्छी तुम्हारी तबीयत है, कोई तुम्हारा प्रियजन मरा नहीं है, सभी तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे सेवा में लगे हुए हैं, करोड़ों का धन तुम्हारे पास है, अच्छी तुम्हारी तबीयत है, कोई नुकसान हुआ नहीं तुम्हारा। ये 4 कारण जो होते हैं, इसमें से तो एक भी कारण नहीं आपके लिए कि जो आप प्रवज्जित हो गए। तो क्यों प्रवज्जित हुए हो, क्या आपने वहां पर पाया? ऐसा राजा उनको पूछता है, मित्र के नाते पूछता है। तो उसने बताया कि देखो राजन, ये जो धन दौलत जो होती है, ये धन दौलत ये तो केवल भुलावा देने वाली होती है। मृत्यु के समय कुछ भी हमारे साथ नहीं आता है, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, खाली हाथ को हमें जाना पड़ता है, और कोई भी हमारे साथ नहीं आता है। प्रियजन आते हैं तो केवल श्मशान तक आएंगे, उस बॉडी को दफनाएंगे या बॉडी को जलाएंगे, थोड़ी देर खड़े रहेंगे और चले जाएंगे, अकेले को जाना पड़ता है। उसी प्रकार ये संसार परिवर्तनशील है, बड़ा दुखद है, बार बार जन्म लेना पड़ता है इसमें, और कोई हमारा रक्षण करता नहीं है इस जीवन में कि जो हमारा आधार बनेगा। तो हमारा आधार हमारे पुण्य कर्म बनते हैं, हमारी मुक्ति हमारे प्रयत्नों से ही मिलती है, कोई हमें मुक्त कराने वाला नहीं है। तो इसलिए ये मुक्ति का रास्ता है, जो वर्तमान जीवन में भी मुक्ति का एहसास हमें देता है, और मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय भी वो एहसास हमें देता है, वो कॉन्फिडेंस हमें मिलता है, और हम मृत्यु पर विजय पाने वाले बनते हैं। ये लाभ है, ये लाभ ये धन दौलत नहीं दे सकती राजन, धन दौलत नहीं दे सकती। इसीलिए मैं भिक्षु बना हूं और मैं अरहत बन गया हूं। तो ये जब राजा ने भी सुना, राजा ने उसको धन्यवाद दिया, धन्यवाद, बहुत मंगल हो, आपने जो बताया है मैं सुनकर बहुत प्रभावित हो गया हूं। ऐसा राजा ने भी वो रट्ठपाल भिक्षु के देशना का राजा ने अनुमोदन किया, और वहां से राजा वंदन करके वहां से वो चले जाते हैं।
तो इस प्रकार ये रट्ठपाल भिक्षु का जीवन था और बाबा साहब ने भी बहुत अच्छा उनका जीवन द बुद्ध एंड हिज धम्म ग्रंथ में वर्णित किया है। वैसे बाबा साहब ने जो बुद्ध एंड हिज धम्म ग्रंथ लिखा है वो त्रिपिटक से ही लिखा है। बहुत बहुत चुन चुनकर बड़े मूल्यवान ऐसे चीजों को वहाँ बाबा साहब ने लिया है और उससे अधिक भी बाबा साहब दे सकते थे, देना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब को समय नहीं मिला, वक्त नहीं मिला। ये ग्रंथ ही लिखते लिखते बाबा साहब अंत तक वो लिखते रहे और बहुत अनमोल चीज हमें बुद्ध धम्म की बाबा साहब ने दी है। तो ये जो रट्ठपाल, इसके बारे में बड़ा अच्छा बाबा साहब ने लिखा है। और सद्धम्म जो बाबा साहब ने हमें दिया वो तो हमारे मार्गदाता है, हमारे वो तो आधार स्तंभ है बाबा साहब की, जिनकी वजह से आज ये सद्धम्म हमें मिला और उस रास्ते पर हम करोड़ों लोग चल रहे हैं, हम सब लोग चल रहे हैं। और भी सद्धम्म की डीप में जाकर उसका साक्षात्कार करने का, जानने का हमें प्रयास करना है, उस रास्ते पर चलना है, प्रैक्टिकली चलकर अपने जीवन का उद्धार करना है। इसी में बड़ा मंगल है सभी का। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।